Very good morning, dear friends. Today we are going to talk on collection of data. We are going through this Wikiory book, and this video is designed for those students who feel somehow it is difficult to understand this concept of statistics. So here for them I am going for line by line reading. So collection of data. So what is actually collection of data? तो हम चलते हैं इस बुक की एक थॉरो स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि नाउ वी नो दैट इन द प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन्स डेटा और क्वांटिटिव इंफॉर्मेशन। तो पहली बात इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। प्लूरल सेंस में क्या है, स्टैटिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ क्वांटिटिव इंफॉर्मेशंस। ओके, स्टैटिस्टिक्स मीन्स डेटा और क्वांटिटिव इंफॉर्मेशंस। तो इसको एक लाइन का एक एमसीक्यू के लिए, डेटा और क्वांटिटिव इंफॉर्मेशन। तो स्टैटिस्टिक्स में हम जो इंफॉर्मेशंस होता है वो क्वांटिटी के टर्म में होता है, एंड विच इज़ कैपेबल ऑफ सम मीनिंगफुल कंक्लूजन। मतलब केवल न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन हो तो वो स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा नहीं होगा जब तक कि उससे हम कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं निकाल पाते हैं। द प्रेजेंट चैप्टर फोकसेस ऑन द कलेक्शन ऑफ डेटा इंक्लूडिंग सोर्सेज ऑफ डेटा। उसके सोर्स क्या हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा, किस तरीके से डेटा को कलेक्ट किया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। बट बिफोर दैट वी मस्ट नो वाई डू वी कलेक्ट डेटा। हम आखिर डेटा को कलेक्ट ही क्यों करते हैं। जैसे किसी बच्चे से पूछा जाए, ट्राइबल एरिया में रहने वाले किसी व्यक्ति से पूछा जाए, इलिटरेट जहाँ पर एजुकेशन का अभाव है वहाँ अगर पूछा जाए आखिर पढ़ाई का फ़ायदा क्या है। खेत में खेती करता है किसान तो उसको फ्रूट्स मिलता है, क्रॉप्स मिलती है, ग्रेन्स मिलता है, उससे उसके भूख मरती है। लेकिन एक एजुकेशन से उसको क्या फ़ायदा मिलता है, वो उसका जब तक उसके पास कोई साक्षात कोई प्रमाण नहीं हो तब तक वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहेगा। इसलिए स्कूलों में ड्रॉप आउट इफ़ेक्ट भी हम देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट हम जो फिज़िकल टर्म में हम जो कुछ देख पाते हैं उसी के ऊपर हम विश्वास करते हैं। तो इसलिए आप देखिए कि गाँवों में मिड डे मील स्कीम की शुरुआत की गई। एक तो पॉवर्टी एलिवेशन का एक छोटा सा प्रोग्राम भी समझ लीजिए इसको, और दूसरा ये है कि इससे बच्चों के मन में ये होता है, डायरेक्ट उनको भोजन जब दिखाई देता है तो वो भोजन के बहाने स्कूल आते हैं, वहाँ सरकार पढ़ा देती है। मेरे कहने का बस इतना ही मतलब है कि हम जो भी यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि बिफोर दैट वी मस्ट नो वाई डू वी कलेक्ट डेटा। हम डेटा आखिर कलेक्ट क्यों करते हैं, पढ़ाई क्यों करते हैं। हमने यहाँ एक्स्ट्रा इनपुट डालने का प्रयास किया कि डेटा हम कलेक्ट क्यों करते हैं। ठीक है, उसका पर्पस हमको दिखाई देना चाहिए। जैसे हमने कहा कि एजुकेशन का पर्पस दिखाई देना चाहिए, तब जाके हम, जब तक लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं तब तक उसको फॉलो नहीं करते हैं। उसी तरह जब डेटा कलेक्शन छोटे आपकी एज में, हमको ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये डेटा कलेक्ट क्यों किया जाता है। जब आप समझाएंगे इसके बारे में कि बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशंस हैं, चाहे पॉवर्टी की अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, ये सारी चीज़ें जो पॉसिबल हो पाती हैं, सरकार की जो पॉलिसी बनती है वो कहीं ना कहीं ये जो डेटा कलेक्ट होते हैं उसी के आधार पर होते हैं। इसलिए हम विद्यालयों में कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने जनरल हैं, कितने माइनॉरिटीज हैं, इस तरह के डेटा को बार बार पूछा जाता है और हमको डॉट किया जाता है। सो फॉर स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स द पर्पस ऑफ डेटा कलेक्शन इज़ टू अंडरस्टैंड एनालाइज। तो पहली बात तो अंडरस्टैंड करना, फिर उसकी एनालिसिस करना, एंड एक्सप्लेन अ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है, पॉवर्टी गरीबी की जो समस्या है, इन समस्याओं के बारे में हमको जानकारी कैसे मिलती है, तो हमको ये डाटा कलेक्शन से ही मिलती है। वाइल एनालाइजिंग द प्रॉब्लम वी ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉजेज बिहाइंड द प्रॉब्लम एज ऑल्सो द पॉसिबल सोल्यूशन। जब हम कारणों को समझ पाते हैं, जब कलेक्ट होता है तो सबसे पहले समस्याएं आती हैं, दैट इज़ प्रॉब्लम। ठीक है, उन समस्याओं को हम एनालाइज करते हैं, उनके पीछे के जो कारण है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से हम एक उसके बारे में एक ओवरव्यू, एक
विचार डेवलप कर पाते हैं और पॉलिसी बनाने में हमको सहायता मिलती है। ठीक है, तो द इंटायर एक्सरसाइज नीड्स ए कम्प्रिहेंसिव सपोर्ट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, और इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ न्यूमेरिकल फैक्ट्स हमारे पास आएँ, तभी जाके हम उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ कलेक्शन डेटा कलेक्शन के कौन कौन से सोर्स हैं? प्राइमरी सोर्स है और सेकेंडरी सोर्स है। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ कलेक्शन डेटा। देयर आर टू सोर्सेज, दो सोर्स हैं, कौन है? प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। इसके बारे में हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। प्राइमरी सोर्स, you want to know about the quality of life of the people in your town. You may like to ascertain the quality of life in terms of per capita expenditure. देखिए, हम कई आधार पर चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। जो हाउस होल्ड हैं, जो लोग हैं, परिवार हैं, उनके हम लाइफ स्टाइल को जानना चाहते हैं। तो एक सिंपल सा तरीका होता है, उनकी आमदनी कितनी है, उन पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है वो एक व्यक्ति कितना खर्च करता है, इसके आधार पर। जिसके पास पैसा होगा वही तो खर्च करेगा, तो वो कितना खर्च करता है उसके आधार पर उसकी औकात, उसकी जो स्थिति है उसका हम आकलन कर पाते हैं। यू डिसाइड टू कलेक्ट द बेसिक डेटा योरसेल्फ थ्रू स्टैटिस्टिकल सर्विस। यू डिसाइड टू कलेक्ट द बेसिक डेटा योरसेल्फ through statistical service, of course with the help of investigators or field workers. ठीक है, ठीक है, यू डिसाइड टू कलेक्ट द बेसिक डेटा योरसेल्फ, या तो आप खुद ही इसको डेटा को कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, या इन्वेस्टिगेटर्स। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर्स वो व्यक्ति होता है जो कि डेटा को कलेक्ट करता है और एक ऑब्जेक्टिव के साथ कलेक्ट करता है, एक पर्पस के साथ कलेक्ट करता है और उसका हेल्प इनोवेटर करता है। और जो जिससे डेटा कलेक्ट किया था उसको हम रिस्पोंडेंट कहते हैं। डेटा देने वाला रिस्पोंडेंट, जो इन्फॉर्मेशन देता है, जहाँ से जिस यूनिवर्स जिस पॉपुलेशन से लिया जाता है उस पॉपुलेशन का हिस्सा होता है रिस्पोंडेंट। सो वाइल डूइंग दिस एक्सरसाइज यू आर रिलाइंग ऑन प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा। ठीक है, ये प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा, जहाँ से मतलब हमने ये एरिया है, यहाँ से हमने डेटा अगर कलेक्ट किया, यहाँ लोग हैं, इनसे हम पूछ रहे हैं, तो ये देखिए ये जो ये लोग हैं, ये क्या है? रिस्पोंडेंट। और यहाँ से कोई व्यक्ति, ठीक है, अपने दिमाग में कुछ ऑब्जेक्टिव लेके उनके पास जाता है, तो ये हो गया इन्वेस्टिगेटर। ये क्या हो गया? IN बस लिख रहा हूँ, INV कर देता हूँ, इन्वेस्टिगेटर। और इसकी जो सहायता कर रहा है, ठीक है, ये भी एक व्यक्ति ही है, इसको इनोमरेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? जो इसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, सपोर्ट कर रहा है, SUP, सपोर्ट करने वाला, SUPP, सपोर्ट करने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से। और ये रिस्पोंडेंट है, ये जवाब देने वाला, इनको आंसर देने वाला, जिनसे जो भी इंफॉर्मेशन। तो ये जो सोर्स है ना, इसको हम क्या कहेंगे? ये हम इसको कहेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। ठीक है, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा हो गया। ठीक है, जहाँ से रिस्पोंडेंट के द्वारा रिस्पॉन्स दिया जाता है, इन्वेस्टिगेटर के द्वारा इंफॉर्मेशन लिया जाता है और इनोवेटर उसको हेल्प करता है। सो दस प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। ये हमारा सोर्स ऑफ ओरिजिन है। इट ऑफर्स यू फर्स्ट हैंड क्वान्टिटेटिव इंफॉर्मेशन। सबसे पहले क्वांटिटी, नंबर्स, जो भी गेम है, नंबर्स का जो भी इंफॉर्मेशन है, कितने बॉयज़ हैं क्लास में, कितने गर्ल्स हैं क्लास में, तो ये जो क्लासरूम का सिचुएशन है वो प्राइमरी सोर्स हो गया। वहाँ से हमको सही मायने में जानकारी मिल रही है डेटा के बारे में। रिलेटिंग टू योर स्टैटिस्टिकल स्टडी, यू और योर टीम ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स आर कॉन्टैक्टिंग द रिस्पोंडेंट। ये सब रिस्पोंडेंट है, ये सब क्या है? सब रिस्पोंडेंट है। ये दिस एंड दिस ऑल आर रिस्पोंडेंट। ठीक है, तो योर टीम ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स आर कॉन्टैक्टिंग दैट रिस्पोंडेंट्स पीपल ऑफरिंग बेसिक इंफॉर्मेशन and obtaining the desired quantitative informations on per capita expenditure of different household in your town। तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की बात की गई है, तो जो भी इंफॉर्मेशन लेना है उसके बारे में हम वहाँ से लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट जो ले रहे हैं उसको हम
Secondary sources of data. Secondary source of collection of data implies obtaining the relevant statistical information from an agency. यहाँ पर बीच में एक व्यक्ति आ गया, और an institution. ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम इसको मान लें कि ये हमारा पॉपुलेशन था, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इसको थोड़ा और बड़ा कर दो, ठीक है, ये पूरा पॉपुलेशन है मान लो, मतलब सोर्स है, ये सब व्यक्ति हैं, ठीक है, यहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन लेना है, ये सब आदमी, इसको ऐसे बना देता हूँ तो इसको आप आदमी समझ लेना, ठीक है, दिस ऑल आर मैन, ठीक है, मैन से मतलब कि मैन और फीमेल और मेल नहीं है, बट ये सभी मैन है, ओके, ये सब पॉपुलेशन। अब इस पॉपुलेशन से हमको निकला है कितने बॉयज़ एंड कितने गर्ल्स हैं, ये अगर आ गया, ये समझ लीजिए, ये आ गया किसमें, ये आ गया वरुण टाइम्स में आ गया। कौन सा टाइम्स है ये, वरुण टाइम्स, वीटी, ठीक है, वीटी वरुण टाइम्स में आ गया। तो इसमें कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं, ठीक है, ये हमने निकाला। अब ये वरुण टाइम्स में आ गया, तो ये पब्लिश्ड सोर्स है, क्या है सोर्स है, पब्लिश्ड सोर्स, PUB लिख दिया बस मैंने, तो ये क्या है, पब्लिश्ड सोर्स है, VT वरुण टाइम्स, इसमें कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं, एक डेटा आ गया हमारे पास, ओके। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ अ प्राइमरी सोर्स और दिस इज़ व्हाट इट इज़ अ सेकेंडरी सोर्स। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर, ठीक है। सो वंस अगेन हम देखते हैं इसको आगे। टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस एग्जाम्पल, डेटा रिलेटिंग टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल of your town or data on per capita expenditure may have already been collected by the state government, ठीक है। You can simply approach the concerned government department and request for the desired information, ठीक है। This will be a secondary source of data। अगर वो डेटा पब्लिश्ड है तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कहलाएगा। जैसे हमने बताया ये प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा है और ये पब्लिश्ड होकर आ गया तो ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कहलाया, ठीक है। द सेकेंडरी सोर्स implies that the desired statistical information already exists and you are simply to collect it from the concerned agency or the department. You are not to conduct statistical surveys yourself and you are not to contact the respondents, people offering basic information. Of course, you are not getting first-hand information relating to your statistical study. You are simply relying on the information which is already existing, ठीक है। तो existing जो already जो information exist कर रहा है तो वो है secondary source। सो ये ऑलरेडी हम, और इसका हम यूज़ कर रहे हैं जब हम अपने इन्वेस्टिगेशन को कर रहे हैं, जब हम किसी कंक्लूजन पर पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हियर, but directly we are using this information which is already published. So here it is, they are talking about this, okay. Secondary source of data implies collection of data from some agencies or institution, ठीक है, some agencies, maybe वरुण टाइम्स एजेंसी है, ठीक है, और इंस्टीट्यूशन जैसे गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, which already happens to have collected the data through statistical surveys, ठीक है। ये हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे सर्वे किए हों, उसके बाद उन्होंने पब्लिश किया हो, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। इट डज़ नॉट ऑफर यू फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि रिस्पोंडेंट के पास आप जाएँ, खुद जाएँ और वहाँ से इन्फॉर्मेशन करें रिलेटिंग टू योर स्टैटिस्टिकल स्टडी, जो भी आपका अध्ययन का एरिया है वहाँ आप जाकर खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, तो वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। तो और वो कहाँ से कलेक्ट होगा, वो प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट होगा। सो यू आर टू रिलाई ऑन द इन्फॉर्मेशन विच इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो इन्फॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है, तो उसको हम सेकेंडरी सोर्स कहेंगे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग डेटा ऑफर्स यू प्राइमरी डेटा, ठीक है, उसको हम प्राइमरी डेटा कहेंगे। अगर प्राइमरी सोर्स से आपने डिराइव किया है, मतलब खुद फील्ड में जाकर खुद रिस्पोंडेंट से आपने आंसर डिराइव किए हैं, तो वो प्राइमरी डेटा कहलाएगा। एंड सेकेंडरी सोर्सेज यू रेफर द सेकेंडरी डेटा, अगर आपने किसी पब्लिश्ड सोर्स का सहारा लिया है तो वो सेकेंडरी डेटा कहलाएगा, ओके। लेट अस क्लैरिफाई द डिफरेंसेस। प्राइमरी डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस, अपने पर्पस के लिए उसने किया हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, फ्रॉम
बिगिनिंग टू एंड आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा। मतलब खुद ही इन्वेस्टिगेटर्स ने शुरू से अंत तक जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है वो हमारा रिस्पोंडेंट से, वो हमारा प्राइमरी डेटा है। दीज आर कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन। ठीक है, सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट किया जाता है। सॉरी, इन द वर्ड्स ऑफ वेसल, वेसल ने क्या कहा, डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज प्राइमरी डेटा। डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इज नोन एज प्राइमरी डेटा। किसी चीज़ की हम खोज कर रहे हैं और उससे जो डेटा कलेक्ट कर लिया ना वो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कहलाएगा। प्राइमरी डेटा आर ओरिजिनली, ओरिजिनल, पहली बात तो ये ओरिजिनल होगा, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी, उसमें किसी का किसी पब्लिश्ड सोर्स का सहारा नहीं लिया जाएगा। इसलिए डायरेक्ट इन्वेस्टिगेटर और रिस्पोंडेंट एक दूसरे के सामने होंगे, जो जवाब देंगे वो हमारा प्राइमरी सोर्स से इकट्ठा किया हुआ डेटा माना जाएगा, प्राइमरी डेटा माना जाएगा। द कंसर्न इन्वेस्टिगेटर इज द फर्स्ट पर्सन who collects these information. The primary data are therefore a first hand information. प्राइमरी डेटा क्या होता है, ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। टू इलस्ट्रेट, यू मे बी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द सोशियो इकोनॉमिक स्टेट ऑफ दोज स्टूडेंट्स इन योर क्लास 11th who secured first division in their matriculation examination. You collect information regarding their pocket allowances, their family income, educational status, their family members and the like this. Okay, so all this information would be termed as primary information. ठीक है, क्यों? क्योंकि respondents, investigator approach to respondent and respondents give the answer to investigator. So इसके बीच में there is no middleman, no क्रॉस कर दिया नो के लिए, middleman mm, ठीक है, डायरेक्ट किससे, इन्वेस्टिगेटर और रेस्पोंडेंट के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। ओके, सिंस यू हैपन टू बी द फर्स्ट पर्सन टू कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स ऑफ इट्स ओरिजिन। ओके, now secondary data, in the words of M.M. Blair, secondary data are those which are already in existence, already in existence, underline कर दिया मैंने, and which have been collected for some other purposes, जिसका purpose कुछ और है, and other purposes than the answering the question in hand, ठीक है, उसका purpose कुछ और है, ठीक है। secondary data are those which are already existence and which have been collected for some other purpose then answering the question in hand। तो क्वेश्चन जो पूछा गया है वही उसका उद्देश्य केवल नहीं है, बल्कि उसका कुछ और उद्देश्य है। अकॉर्डिंग टू द वेसल, डाटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन्स आर कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। वेसल ने बड़ा ही खूबसूरत डिफिनेशन देने का प्रयास किया कि डेटा जो कलेक्शन किया गया वह अदर पर्सन्स और कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। दीज डेटा आर देयरफॉर कॉल्ड सेकेंड हैंड डेटा। Obviously, since these data have already been collected by somebody else, these are available in the form of published or unpublished. ये published भी हो सकता है और unpublished भी हो सकता है। Reports, for example, data relating to Indian Railway, which are annually published by the Railway Board, would be secondary data for any researcher। मतलब रेलवे बोर्ड ने अपने लिए जो डेटा इकट्ठा किया वो दूसरी कोई इंडिया के बाहर या भीतर कोई भी व्यक्ति भारत के रेल सिस्टम को अध्ययन करना चाहता है और इस डेटा का यूज़ करता है, तो वो उसके लिए ये जो डेटा है रेलवे के द्वारा इकट्ठा किया गया, ये उस एजेंसी के लिए ये सेकेंडरी डेटा हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी पब्लिश्ड है, रेलवे ने अपने लिए काम किया। प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। द फॉलोइंग आर द सम प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव, डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा पहला है क्या, डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। प्राइमरी डेटा आर ओरिजिनल बिकॉज दीज आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ देयर ओरिजिन। अगेंस्ट दिस secondary data are already in existence and therefore are not original। ठीक है, यहाँ पर अंडरलाइन कर ले, सेकेंडरी डेटा आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, बताया जैसे कि हम वो पब्लिश होता है
देयरफॉर नॉट ओरिजिनल, ये ओरिजिनल नहीं होता। प्राइमरी डेटा और ओरिजिनल, कौन सा डेटा ओरिजिनल होता है? प्राइमरी डेटा और ओरिजिनल बिकॉज दे आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ देयर ओरिजिन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी डेटा आर ऑलवेज रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव of the investigator. These data therefore don't need any adjustment. Primary data को adjustment करने की कोई ज़रूरत नहीं है for the concerned study. On the other hand, secondary data have already been collected for some other purpose. Therefore, these data are to be adjusted to suit the objective of study in hand. नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। प्राइमरी डेटा आर कॉस्टलियर, मतलब एक एक व्यक्ति के पास जाना, भारत की पॉपुलेशन है मान लीजिए, हाँ अब इतनी बड़े पॉपुलेशन है, मान लो भारत की पॉपुलेशन है ये, और सबके पास जाना ये एक क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क है। ये सब व्यक्ति हैं और सबके पास जाना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। देख लो ये सब व्यक्ति जो ना, ये सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, तो इस सब के पास अगर जाना हो, ठीक है, तो ये एक डिफ़िकल्ट काम बन जाएगा। ओके, सो इसको हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, ठीक है, इसको थोड़ा सा रब कर लें हम, ताकि इसकी ब्यूटी बनी रहे और लगे कि नहीं पढ़ा है। ओके, सो प्राइमरी डेटा आर कॉस्टलियर, पहली बात तो ध्यान देंगे प्राइमरी डेटा क्या होता है? कॉस्टलियर होता है। ठीक है, मनी एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व देन द सेकेंडरी डेटा, उसमें ज़्यादा टाइम भी लगेगा, उसमें ज़्यादा पैसे भी लगेंगे, ज़्यादा प्रयास भी लगेगा सेकेंडरी डेटा की तुलना में। दिस इज बिकॉज प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार केवल कलेक्ट किया गया इस वजह से, फ्रॉम देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन, और उसके सोर्स ऑफ ओरिजिन जहाँ से डेटा, जहाँ उनको रिस्पोंडेंट से बात करनी है। ओके, दैट इज द सोर्स ऑफ ओरिजिन। Secondary data are simply collected. Is simply collected from the published or unpublished reports. Accordingly, these are much less expensive. ठीक है. Of course, it may be noted that there are no fundamental differences between the primary data and secondary data. Data are data, whether primary or secondary. These are classified as primary or secondary just on the basis of their collection, first hand or second hand. Thus a particular set of data where thus a particular set of data when collected by the investigator for a specific purpose from the source of origin would be primary data। देखो यहाँ पर इसको particular set of data when collected by investigator, किसके द्वारा? इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, for a specific purpose, किसी खास उद्देश्य के लिए, फ्रॉम द ओरिजिन, जो पॉपुलेशन है वहाँ से, वुड बी प्राइमरी डेटा, तो उसको हम प्राइमरी डेटा कहेंगे। एंड द सेम सेट ऑफ डेटा व्हेन यूज्ड बाय सम अदर इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस वुड बी नोन एज सेकेंडरी डेटा। दूसरा अगर इन्वेस्टिगेटर है और इस डेटा का यूज करता है तो उसको हम सेकेंडरी डेटा कहेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। Thus, Secularist has rightly pointed out the distinction between the primary and the secondary data is one of the degree. Okay, data which are primary in the hands of one party, very good, may be secondary hands of the other party. तो यहाँ पर ये ध्यान देने की जरूरत है। ओके, इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे हाउ बेसिक डेटा इज कलेक्टेड, सम स्टैटिस्टिकल मेथड्स, मोड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।